Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कई दिनों की तेजी के बाद आज सोने चांदी में दायरे में कारोबार है। हालांकि सोने चांदी में अब भी पॉजिटिव रुझान बना हुआ है। ऐसे में सोने चांदी में निवेश को लेकर आपको क्या रणनीति रखनी चाहिए, गोल्ड स्पॉट में आज हम इसी पर करेंगे बात। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एशप्रा जेम्स एंड जूल्स के वैभव सराफ, एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती, मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और इब्जा के सुरेंद्र मेहता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आगे जाकर अब सोने चांदी के प्राइसेस कैसे रह सकते हैं? मनीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, जब ये क्लोजर हुआ था $1767 पे, तो उसके आगे से जब भी ट्रेड बना है तो बिल्कुल स्पेक्युलेटिव ट्रेड बना है। तो जिस स्पेकुलेशन से $1840 तक गोल्ड के दाम बढ़ा के लाए गए हैं, वहां पे बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। और मुझे लगता है गोल्ड प्राइसेस यहाँ से करेक्ट जरूर होंगे और नीचे में लगभग ये $1808 तक वापस करेक्ट होंगे यदि इनको आगे बढ़ना है। तो ऊपर में $1851 पे इसका रेजिस्टेंस है। इसका साफ मतलब है कि इंडियन मार्केट में इसका प्राइस 48,700 पे आना लगभग तय है और उसके बाद ही इसमें एक लंबी तेजी आ सकती है। जी हाँ, चॉपीनेस हमने यहाँ पर काफी हद तक आते हुए देखी है। जयप्रकाश, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को, क्योंकि ये हफ्ता बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी वाला रहा है। करीबन $100 की रेंज हमने इस हफ्ते में बनते हुए देखी है। बिल्कुल, आपके शो पे लास्ट वीक हम डिस्कस कर रहे थे कि $1765 एक अहम सपोर्ट लेवल है। बिल्कुल मार्केट 1767 से टर्न हुआ और करीब अब $1840 के आसपास है। मैं मेहता जी से सहमत हूं इस बात पे कि ये तेजी थोड़ा सा अनसस्टेनेबल नजर आ रहा है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि आज नॉन फार्म पेरोल्स के डेटा हैं। अगर आप देखिए कि थैंक्स गिविंग डे था यूएस में लास्ट मंथ, देन यूएस इलेक्शंस भी थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर है वो गोल्ड के लिए नेगेटिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो उसके तर्ज पे भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है इवनिंग सेशन में। तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखें। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है प्राइसेस 48,600 48,500 तक फिर से दिख सकता है। वंदना, चांदी में आप कैसे देखती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने भाव मोर और लेस ज्यादा स्थिर होते हुए देखे हैं। ऑफ कोर्स रेंज यहाँ पर भी बढ़ती हुई नजर आई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ ₹20 इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ETF में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुए उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिला चांदी को और लगभग कह सकते हैं कि डबल रिटर्न मिला है इस हफ्ते में चांदी को। मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा यहाँ पे पॉज आना चाहिए और रीज़न भी है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि गोल्ड में भी एक पॉज आना चाहिए। अगले हफ्ते काफ़ी GDP डेटा शेड्यूल है और वो पॉजिटिव आने की एक्सपेक्टेशन मीन्स इम्प्रूव होकर आने की एक्सपेक्टेशन है। और यहाँ पे एक चीज़ है डॉलर इंडेक्स जो कि यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है बुलियन काउंटर को। बाकी जो न्यूज़ है जैसे वैक्सीन वगैरह के हैं वो निगेटिव न्यूज़ है गोल्ड के लिए, उसका इम्पैक्ट हम चांदी पे भी आते हुए देख सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि चांदी की बात करूँ तो एक बार 63,200 का एक रेजिस्टेंस जो है ये कमोडिटी फेस कर सकती है और वहाँ से मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन जो है वहाँ से आ सकता है और नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि 61,500 से 61,600 तक के जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। तो एक प्रूडेंट स्ट्रैटेजी ये रह सकती है कि गोल्ड हो या सिल्वर आप यहाँ पे करेक्शन पे ही बाय करें। कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर इन लेवल से भी है। वैभव, ऐसा समय है, नवंबर में तो ऑफ कोर्स हमने बहुत सारे खरीदार बाजार में आते हुए देखे थे, लेकिन जब भाव इतने ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं तो आप कैसा ऑन ग्राउंड यहाँ पर फीडबैक देख रहे हैं? क्या लोग अभी भी आके खरीद रहे हैं? क्या वो पूछ रहे हैं कि गिरेंगे भाव तब खरीदेंगे? नमस्ते मनीषा जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे यहाँ जो फिजिकल बाइंग करके इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने अपनी एवरेजिंग काफी की है। जिन्होंने 53, 54 के लेवल्स पे बाइंग की थी उन्होंने करेंट भाव पे बाइंग करके अपनी एवरेज बाइंग को काफी डाउन किया है और उनकी उम्मीद आगे उनसे जो बात करने पे लग रहा है कि अगर आगे भाव में करेक्शंस आते हैं तो वो और बाइंग करके अपनी एवरेज आउट करेंगे। जहां तक रही एंड कंज्यूमर्स जिनके घर में शादियां हैं, उन्होंने भाव गिरने की वजह से अपनी बाइंग थोड़ी बढ़ा दी है और उनको ये लग रहा है कि ये भाव टेम्परेरी डाउन हुआ है
तो वो लोग अपनी बाइंग और जल्दी आके कर रहे हैं। डिमांड में हमने कोई कमी नहीं देखी है इस समय। तो अभी तक जो नवंबर और दिसंबर की खरीदारी हमने बनते हुए देखी है, वो पिछले साल के कंपैरिजन में आप कैसे देखते हैं? ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर करें तो हम लोग की सेल्स इस समय लगभग एट पार है सारी ब्रांचेस पे। सुरेंद्र मेहता जी, आपने कैसी देखी है यहाँ पर बिकवाली, और आपको भी यही लगता है कि लोग एवरेज आउट कर रहे हैं जैसे जैसे हम गिरावट आता हुआ देख रहे हैं, और जो फिजिकल खरीदार हैं, जो ज्वेलरी के खरीदार हैं, वो अब इस वक्त क्या रणनीति अपना रहे हैं? प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। देखिए, दिवाली के बाद थोड़ा सा मोमेंटम स्लो जरूर हुआ है, लेकिन इतना भी स्लो नहीं कहा जा सकता है। वो हर साल के रेंज के मुताबिक ही है। तो ज्वेलरी की बाइंग भी लोग कर रहे हैं। जो रिटेल कस्टमर हैं वो बेसिकली 50,000 का एक लेवल ब्रेक होता हुआ जब देखते हैं तो बाइंग के लिए जरूर निकलते हैं। मुझे नहीं लगता कि रिटेल ग्राहकी में कोई फर्क ज्यादा पड़ा है और आगे भी कोई ज्यादा पड़ेगा। जब तक ये प्राइजेस 50,000 के नीचे रहते हैं तब तक बिजनेस अच्छा ही होगा। वैसे गोल्ड में डिमांड और सप्लाई के ऊपर प्राइस की डिपेंडेबिलिटी बिल्कुल नहीं रहती है। ये बिल्कुल इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर प्राइसेस चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन यदि और आता है तो ग्राहकी और भी बेहतर होगी। तो सुरेंद्र जी, ये साल खत्म होने से पहले अब क्या रेंज बनता हुआ देखते हैं सोने में? 31 दिसंबर तक मुझे ऐसा लगता है कि लगभग हम 50,000 के अंदर की ही रेंज देखेंगे। मुझे 49,900 के ऊपर ये प्राइसेस जाते हुए लगते नहीं है। मुझे वापस, जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे ये जो एक स्पेकुलेटिव रैली आई पिछले हफ्ते, इस हफ्ते में $1767 के बाद, ये मार्केट के लिए अच्छा साइन नहीं है और यहाँ से वापस एक शार्प करेक्शन कभी भी आ सकता है। चलिए, करेक्शन का इंतजार आप कर सकते हैं अगर आपको खरीदना है सोना, और दिसंबर से पहले बहुत ज्यादा तेजी आएगी ऐसा बाजार को नहीं लगता। अगले साल के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पर काफी हायर टारगेट्स बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस ने फिलहाल लगा के रखे हैं। लेकिन वैभव जी, सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड स्पॉट पे अपनी राय देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कच्चे तेल की। और जय, जहां तक कच्चे तेल की बात है, यहां पर बढ़त अब भी जारी है। 9 महीने के आसपास के कारोबार फिलहाल हमने होते हुए देखे हैं। ओपेक और एलाइज ने 7.5 मिलियन बैरल्स पर डे की कटौती 1 जनवरी से करने की यहां पर राय दी है, जो क्लियरली बाजार को काफी बुलिश नजर आती है और उसका असर सीधा यहां पर प्राइसेस में है। $50 से कुछ इंचेस दूर अब फिलहाल हम यहां पर कच्चे तेल के लिए हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या ये खरीदारी के मौके अभी भी हैं? जी नहीं मनीषा, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे थोड़ा सा कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है। विंटर डिमांड, यहाँ पे ओपेक की तरफ से प्रोडक्शन कट, प्लस लिक्विडिटी जिस हिसाब से इन्फ्यूज्ड है मार्केट में, प्राइसेस करंट 3500 के आसपास मुझे लगता है ऑलमोस्ट प्राइस्ड इन है। यहाँ से कोई नया ट्रिगर हो तो मुझे लगता है प्राइसेस 3500 के ऊपर जा सकता है MCX प्राइसेस पे। अगेन $50 यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको ब्रीच करना बहुत इंपॉर्टेंट है फर्दर तेजी के लिए। और हालांकि वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखें। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो एक बार बुक करके जाना में समझदारी रहेगा। फ्रेश यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की मेरी राय नहीं होगी। लेकिन $50 के बहुत पास, यानी कि 25 सेंट दूर हम फिलहाल यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। और जैसे जय ने कहा कि हफ्ते का आखिरी दिन है, कॉशियस रहने की जरूरत है। और यूजुअली ऐसे ही समय में हम देखते हैं कि काफी वॉलेटाइल मूव्स भी आते हुए नजर आते हैं, तो आपको ध्यान से अपने ट्रेड्स करने होंगे। इवन एज कच्चे तेल में यहाँ पर लगातार बढ़त है, लेकिन वंदना, नेचुरल गैस में लगातार गिरावट देखने को मिली है और 2 महीने के लोज पर कारोबार है। 200 के स्तर हमने कल ही टूटते हुए देखे थे। काफी स्टीप फॉल है और इसका जो बिहेवियर है वो मुझे बहुत कुछ चांदी से मिलता जुलता लगता है, क्योंकि स्टीप फॉल आता है फिर स्टीप प्राइस आता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक 180 से 178 के करीब यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज आना चाहिए, जहाँ पे फ्रेश बाइंग जो है इमर्ज होकर आ सकती है। एक्सपोर्ट्स फिगर्स जो हैं यूएस से वो अभी भी स्ट्रांग है और मेरे ख्याल से लग रहा है कि वो एक वैल्यू बाइंग होगी जहाँ पे लॉन्ग एक्यूमुलेट करना चाहिए। और अपसाइड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लिमिटेड होना चाहिए 198 से 200 के करीब का। 200 रुपए के ऊपर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और नेचुरल गैस में बहुत ज्यादा मुनाफा वसूली है। और वो बात आपकी सही है वरना, काफी हद तक ये कमोडिटी छोटी है और चांदी की तरह बहुत ज्यादा बिहेव करती है, यानी कि वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की, जहां पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ये हफ्ता मुनाफा वसूली वाला रहा। चाहे वो मक्का हो, सोयाबीन हो या फिर चीनी हो, सभी में मुनाफा